फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सर, क्या स्टडी अच्छी चलेगी? अभी अभी एडमिशन हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। ओपन बोर्ड है, एनआईएस है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ तो स्कूलिंग थी रेगुलर सीबीएसई में, तो पता चलता था। घबराना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन अब आगे इसमें आपका कब टीए में जाएगा, कब प्रैक्टिकल जाएगा, कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कब कौन सा एग्जाम होगा, कब आपको अपडेट रहना है, कब एग्जाम फीस सबमिट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही काम करती है। सबसे पहली बात करते हैं, अगर आप 10th में एडमिशन आपने लिया है, यानी कि सेकेंडरी में, या आपने 12th में लिया है सीनियर सेकेंडरी में। देखिए, एडमिशन एक बार आपका जब हो जाता है तो लॉगिन करना बिल्कुल आसान होता है। इसके लिए आपका एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है। एनआईएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपका स्टेटस शो कर जाएगा, यानी आपका एडमिशन कब हुआ है, कितना फ़ी आपने दिया था एडमिशन के दौरान, और क्या कुछ चीज़ें हैं, सारी वहाँ पर इंटरफेस आपको दिखने लग जाता है। अब देखिए, आपको सबसे बड़ी बात समझना होगा कि आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपका स्ट्रीम 1 में है, और स्ट्रीम 1 में है तो ब्लॉक 1 में या ब्लॉक 2 में। सर, स्ट्रीम 1 क्या होता है, ब्लॉक 1 क्या होता है, स्ट्रीम 4 क्या होता है? देखिए, एनआईएस में 4 स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4। हम स्ट्रीम 1 और 4 की बात करते हैं। जो आपका अक्टूबर एग्जाम होता है और जो आपका अप्रैल एग्जाम होता है, ये स्ट्रीम 1 के अंदर आते हैं। अप्रैल एग्जाम जो होता है वो स्ट्रीम 1 में आता है, लेकिन कुछ तो फर्क करना चाहिए ना अप्रैल और अक्टूबर में। तो अप्रैल एग्जाम कहलाता है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, और अक्टूबर वाला कहलाता है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। यानी कि स्ट्रीम 1 के दो पार्ट में बांट दिया हमने। ब्लॉक 1 अप्रैल है और ब्लॉक 2 अक्टूबर है। अब यदि हम किसी भी एक एग्जाम की, पर्टिकुलर एग्जाम की बात करते हैं, फिर मैं ऑन डिमांड पर भी आ जाऊंगा। देखिए, अगर आप अप्रैल एग्जाम की बात करते हैं तो अप्रैल एग्जाम आपका अप्रैल में ही एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होना है तो उससे पहले आपको कुछ काम करना होता है। यानी आप मान के चलिए कि लगभग दिसंबर के आसपास में आपको ध्यान देना होगा। नवंबर दिसंबर के आसपास में इसका पोर्टल ओपन हो जाता है, और वहां पर सबसे पहले जो आपको काम करना होता है वो होता है एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। क्योंकि जब तक आप एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते हैं, तब तक जो है आप आगे का कोई भी प्रोसीड, जैसे कि टीए असाइनमेंट सबमिट करना हो या आगे कोई काम करना हो, कुछ नहीं हो पाएगा। सर, एग्जाम फी अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन का पैसा दिया है। किसको दिया है आपने पैसा? किसी बिचौली या फ्रॉड के केस में तो नहीं फंस गए? क्योंकि नॉर्मल 2-2.5-3 हज़ार रुपये का ही चार्ज बैठता है एडमिशन का, इससे ज़्यादा नहीं बैठता है पी एग्जाम की बात करें तो। और ऑन डिमांड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर किसी ने आपसे 5,000, 6,000, 10,000 ले लिया तो आप समझिए आपका पैसा पानी में गया है। एनीवे, तो अब यहाँ पर आप समझिए कि जैसे मान के चलिए कि एक बार आपका जो पैसा लगता है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगता है, जो कि आप एनआईएस में सबमिट करते हैं। और वो आपके जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद वहाँ दिखाता है कितना में पैसा में आपका एडमिशन हुआ था। एग्जाम फी होता है कि एग्जाम कंडक्ट करने से पहले जो है एनआईएस आपसे हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर चार्ज लेता है, 250-300 जो भी रहे। आपका 5 सब्जेक्ट है तो लगभग 2,000 रुपये के आसपास, 1,500 रुपये के आसपास वहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है। उसे आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। एग्जाम फी जब सबमिट हो जाता है तो आप उन सब्जेक्ट्स में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन आफ्टर वहां पर जो टीएमए के पोर्टल ओपन होते हैं, टीएमए का पोर्टल ओपन का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अब वहां से आपको क्वेश्चंस को क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। उसे आराम से बैठ के घर पे जो है ना उसको लिखना होता है, सोल्व करना होता है। उसको गूगल की हेल्प ले लीजिए, चाहे जिसकी हेल्प ले लीजिए। देन आफ्टर जो है उसका बढ़िया से स्कैन करके उसको आप पीडीएफ फाइल को सबमिट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हार्ड कॉपी भी स्टडी सेंटर में जमा कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है एग्जाम से तकरीबन 3-4 महीना पहले का ये प्रोसेस होता है। देन आफ्टर जो है आपको एक डेट आता है कि भाई इस डेट में अप्रैल में एग्जाम है, तो एग्जाम से 1 महीना पहले, नहीं अगर अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च में आपका प्रैक्टिकल का डेट आ जाता है, और उसके बाद जो है अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है। अगर आप अक्टूबर एग्जाम की बात करते हैं तो इसका भी सेम कंडीशन है। जैसे कि आपने देखा 4 महीने पहले के आसपास आप मान के चलिए एग्जाम फीस सबमिट करेंगे, देन आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, टीएमए उसके नंबर मिलेंगे। एग्जाम से 1 महीने पहले सितंबर में जो है आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा, और सारा हॉल टिकट वगैरह आप अपने साइट से ही डाउनलोड करेंगे लॉगिन करने के बाद। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यही पूरा इंटरफेस था जो मैंने आपको बताने की और समझाने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें जो जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टाइम टू टाइम कब टीएमए आएगा, कब एग्जाम फी आएगा, कब प्रैक्टिकल होगा, सारी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के जरिए देता रहूंगा। तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके दोस्त एनआईएस में है तो उन तक इस चैनल को पहुंचाओ, क्योंकि ये चैनल अभी एनआईएस अपडेट हमने नया बनाया है। बाकी जो हमारा पुराना चैनल है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, उस पर आप जाएंगे तो 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का कंटेंट भरा पड़ा है।
डेमो क्लासेस भी मैंने दे रखा है, लाइव क्लासेस भी चलता है। इसके अलावा आप देखिएगा 10th क्लास से रिगार्डिंग भी हमने एक नया चैनल बनाया है। साथ में जो है हमने आपके लिए जो है 10th के लिए साइंस के बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। तो ऑन डिमांड के लिए वीडियो हम अगले वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, जिसमें ऑन डिमांड के बारे में बताएंगे कि ऑन डिमांड एग्जाम स्ट्रीम 4 में होता है तो कब होता है, कैसे होता है, क्या करना होगा, उसके लिए वेट कीजिए। हम आपके कॉमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।